इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बाजार के आगे की डायरेक्शन पर बात करने के लिए हमने रखी है ये खास सीरीज मार्केट आउटलुक, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सीईओ लक्ष्मी अय्यर जी। लक्ष्मी जी को ऑलरेडी 22 साल से ज़्यादा का अनुभव कोटक ग्रुप के साथ काम करने का है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में वो फिक्स इनकम, इक्विटी, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेट एसेट क्लास सभी पर काम करती हैं और बड़ी गहरी पकड़ रखती है। और आपने NMIMS या NM कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से MBA किया है फाइनेंस में। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि इलेक्शन के बाद आपके हिसाब से क्या कुछ बड़ा बदला है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो सबसे पहले आप चुनाव के मुद्दे पे बात करने से पहले अगर आपने फना पिक्चर में एक गाना सुना होगा, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, हाँ। तो इसको मैं चुनाव के साथ जोड़ना चाहूंगी इस वजह से क्योंकि अगर आप देखो तो हर टाइम जो हवा का रुख बदल रहा है, हर टाइम परिस्थिति बदल रही है, विश्व भर में ये आपको ये चेंज बदलाव दिखता आ रहा है। और ये चुनाव के चलते बाजार ने ये बता दिया है कि जो हमारी जो उम्मीद से परे जो होता है उसका जो आउटकम है वो आप पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हो। तो ये हमारे हिसाब से ये एक जो मोमेंटम है ये दर्शाता है, एक दो चीज दर्शाता है। एक तो बाजार में ये एक्सपेक्टेशन है कि जो 2024 की जो चुनाव होंगे वहां पे एक स्टेबिलिटी का एक एक्सपेक्टेशन है, नंबर 1। और यही चीज ना कि हमारे देश में निवेशक देख रहे हैं, विश्व भर में जहां भी हम विदेशी निवेशकों को मिल चुके हैं पिछले 1-2 महीने में, उनका भी यही विचार है। और उस कनेक्शन में हमारे हिसाब से ये चुनाव के जो आउटकम हमने देखे वो काफी बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाजार के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट्स के बाद इसलिए बाजार में बड़ा एक्शन भी होता हुआ दिखा है, क्योंकि आप बड़ी गहरी पकड़ मैक्रो पर भी रखती है। इकोनॉमी के लिहाज से आपको क्या बड़े डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं जिनसे इलेक्शन के नतीजे के अलावा भी बाजार को मजबूती मिलेगी? 2-3 चीजें बहुत ही जरूरी है देखने लायक। और अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में अगर MSCI वर्ल्ड इंडेक्स का जो आपने रिटर्न के आंकड़े देखे हैं वो तकरीबन 10.5-11% है। इसी टाइम पर आप देखोगे तो इंडिया, अगर हम निफ्टी की तुलना करें तो तकरीबन 60% है। लेकिन आई से शुरू होता है इंडिया, आई से शुरू होता है इंडोनेशिया ने -60% रिटर्न दिया है और चाइना ने भी -2.5 से 3% रिटर्न दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैक्रो है, ये जो परिस्थिति है विश्व भर में, वहां पे इंडिया में जो हमको मजबूती दिखाई दे रही है, चाहे वो GDP ग्रोथ के आंकड़े हो, हमने Q2 के नंबर्स देखे। अगेन बाजार में अनुमान था कि 6% के आसपास ग्रोथ होगा, वो तकरीबन 7 के आसपास पहुंच चुका है, नंबर 1। और चाइना यही टाइम पे ग्रोथ 5% ग्रोथ करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ये सब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते बाजार के आंकड़ों के हिसाब से। और दूसरी बहुत ही अहम चीज है महंगाई, जो कि CPI जो हम बताते हैं, CPI जो इंडिया में है काफी हद तक काबू में है, 4% नहीं पहुंचा जो RBI के आंकड़े हैं, बट क्लियरली जो ट्रेजेक्ट्री हम देख रहे हैं वो नीचे की तरफ दर्शाता है। और ये सारी जो मैक्रो इंप्रूवमेंट जो हम देख रहे हैं हमारे देश में, वो डेफिनेटली ये मोमेंटम को मजबूत रखेगा आने वाले कुछ 2 किश्तों में। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज है। अब लक्ष्मी जी, चूंकि आपने कहा इकोनॉमी मजबूत है, चुनाव के नतीजे अच्छे आए, तो बाजार भागा भी है, ठीक ठाक भाग रहा है, कुछ जरूरत से ज्यादा जल्दी भाग गया? इसके लिए भी 2 पहलू है, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड्स या टेल्स। आप किस तरफ से देख रहे हो वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप केवल निफ्टी पे फोकस करें जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स उसमें है, अगर वहां पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशंस में ज्यादा खींचातानी डेफिनेटली नहीं है। अगेन मैं पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही हूं, अगर पिछले 12 महीने का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो चला क्या है, यहाँ पे मोमेंटम चला है, जहां पे काफी सारा मोमेंटम पैसा लग चुका है
वो मोमेंटम इंडेक्स में काफी ज्यादा मजबूती दिखाई दी है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे बहुत काफी हद तक मतलब 25 से 30% रिटर्न, अगर फंड्स में किसी ने लगाया हो तो 35-40% रिटर्न उनको मिला है। लेकिन ये जो लार्ज कैप और मिड कैप की जो वैल्यूएशंस है वो काफी हद तक क्रंच हो चुका है, यानी काफी गैप नैरो हो चुकी है। अगर उस आंकड़े से उस अगर नजरिए से देखोगे तो लार्ज कैप में अभी भी जूस बचा हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि बाजार में डेफिनेटली हल्का सा कॉशन बिल्डअप होगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन की कमी महसूस जरूर होगी, पर इसका ये मतलब नहीं है आप ऑक्सीजन सिलेंडर ना लगाओ, ये बहुत बहुत जरूरी है। आने वाले कुछ 1-2 क्वार्टर्स में हमें लगता है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अपसाइड में बरकरार रहेगी। तो मोमेंटम आप खेलिएगा जरूर, लेकिन आपकी जो सीट बेल्ट वगैरह है वो लगातार लगा के आप गाड़ी चलाइएगा। बिल्कुल सावधानी रखें और फिर ड्राइव एंजॉय करें। लक्ष्मी जी ये बताइए कि फिर ऐसे में पहले तो इक्विटी मार्केट्स में क्या पसंद है आपको, क्योंकि बाद में आपको डेट पर भी बड़ी गहरी एक्सपर्टाइज है तो वो भी मैं आपको पूछूंगा, लेकिन इक्विटी मार्केट्स में पसंद क्या है और अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें? देखिए यूएस में तकरीबन 525 बेसिस यानी 5.25% का रेट बढ़ चुका है। ये रेट हाइक साइकिल में इंडिया में उससे आधा ही बढ़ा है। पॉइंट नंबर 1 कहने का ये मतलब है आने वाले 6-8 महीनों में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व भर में रेट कट्स होने की ज्यादा संभावना है। यहाँ पे जो ब्याज दरें हैं प्लेटो आउट यानी टॉप आउट हो चुके हैं। तो इस माध्यम से अगर हम देखें तो बैंकिंग बीएफएसआई जो सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो इसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो वहां पे हम जो न्यूट्रल वेट थे वहां पे अब हमारा थोड़ा रुझान बढ़ रहा है और वहां पे हम थोड़ा ओवरवेट के व्यू से आ रहे हैं। डोमेस्टिक सिक्लिकल थीम्स यानी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स की अगर हम बात करें तो वहां पे 2 सेक्टर है। वहां पे फार्मा और अगर आईटी सेक्टर की हम बात करें तो आईटी में 1-2 क्वार्टर का शायद और पेन हो सकता है, लेकिन फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में मानती हूं काफी रन अप हो चुका है। लेकिन स्टॉक पिकर्स मार्केट है तो वो सेक्टर में हमको काफी रुचि दिखती है आज की तारीख में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम स्पेंड्स की बात कर, सरकार जो खर्चा करेगी वो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और उसके जो एलाइड सेक्टर्स है जैसे सीमेंट वगैरह का सेक्टर ले लिया, वहां पे हमको काफी मजबूती दिखाई दे रही है। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहां पे हम आज की तारीख में भी मार्केट की ये लेवल पे भी ओवरवेट रहना चाहेंगे। चलिए मार्केट में ओवरवेट रहे, फार्मा हेल्थ केयर वगैरह शेयरों में अभी भी काफी मौके हैं। अब फिक्स इनकम के जो इन्वेस्टर्स हैं जो डेट में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे हैं जो वही इक्विटी नीचे रिस्क बड़ी होती है, ऊपर नीचे होता है, हमसे नहीं देखा जाता, बताएं वो कैसे इन्वेस्ट करें? देखिए जैसे मैंने बताया हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स एक लेवल तक पीक आउट हो चुका है। तो निफ्टी की भाषा में अगर हम फिक्स्ड इनकम को अगर हम कंपेयर करें तो जो 10 साल का जो बॉन्ड है वो तकरीबन 7.25 के आसपास है, 725-730 के रेंज में है। वो काफी हद तक जो विदेशी निवेशक है कितना पैसा लगाएंगे आने वाले साल में यानी 2024 में, ये हमको हल्का हल्का सा प्रदर्शन मिल चुका है। जैसे ट्रेलर हम बोलते हैं पिक्चर का, जैन फेब मार्च के महीने में हमारा ये अनुमान है कि विदेशी निवेशक काफी सारा पैसा लगाने के लिए बेताब है बॉन्ड्स में, क्योंकि जो यील्ड्स है काफी हाई है। तो हल्की हल्की जब आपको यील्ड्स ऊपर की तरफ जाने की अगर संभावना होगी, 5-10 बेसिस पॉइंट भी यहां से बढ़े, तो हमारा ये मानना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ड्यूरेशन है, ये जो एवरेज मैच्योरिटी है उसको आप ये माहौल में बढ़ा सकते हो। रेट कट कब होगा ये पता नहीं, पर आई थिंक मिड 2024 यानी जून 2024 के आसपास एक जो मोमेंटम है रेट कट्स का उसका वो कैचअप फेज होगा। तो उसके पहले अपने आप को पोजीशन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप 3 साल का बॉन्ड खरीद रहे हो तो आप 5 साल का खरीदेगा, 5 अगर है ऑलरेडी तो 10 साल का खरीदेगा। तो पोर्टफोलियो में आपका ड्यूरेशन बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक बात है। तो डेट में भी सिंपल सी बात है, इक्विटी की तरह लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं, ये माना है लक्ष्मी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने समय दिया और विस्तार से सारे इन्वेस्टमेंट के मौकों पर हमारे दर्शकों को आपने दिशा और दशा बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।